Hello and welcome students. I am your English mentor और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ऐसे राइटिंग। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे राइटिंग क्या होता है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? यस। अब हम देखेंगे कि एक ऐसे क्या होता है और कैसे ये एक पैराग्राफ से अलग होता है। सो एन essay इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ मेन टॉपिक। तो ये भी एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि एक ही सिंगल टॉपिक या एक सिंगल आइडिया के ऊपर होता है। It is usually longer than a paragraph because it gives more information, more examples and more details about the topic. तो बस एक डिफरेंस है पैराग्राफ और ऐसे में कि ऐसे ज़्यादा लॉन्ग होता है. It is longer than a paragraph. क्यों? क्योंकि इसमें more information, more examples और more डिटेल्स होती हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक पैराग्राफ में और एक ऐसे में क्या डिफरेंस होता है तो आप क्या रिप्लाई देंगे कि ऐसे ज़्यादा लंबा होता है पैराग्राफ से। क्यों? 3 पॉइंट्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा एग्जाम्पल्स और ज़्यादा डिटेल्स होते हैं। यस। तो चलिए देखते हैं एक ऐसे को अच्छा ऐसे बनाने के लिए क्या लगता है। A good essay is like a small story about a topic, but it is written in 3 clear parts. तो हमारी एक अच्छा ऐसे में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं और अगर अच्छे से लिखा जाए तो एक छोटी सी स्टोरी जैसा लगता है टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ऐसे। तो ये हमारे ऐसे का फर्स्ट पार्ट होता है जहां पर हम अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। इट टेल्स द रीडर व्हाट योर ऐसे इज अबाउट। सो इंट्रोडक्शन हमको बताता है व्हाट योर ऐसे इज अबाउट। इट शुड बी इंटरेस्टिंग सो दैट द रीडर वांट्स टू रीड मोर। स्टूडेंट्स, अगर आपका इंट्रोडक्शन ही बोरिंग होगा तो मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहूंगी कि आपने क्या लिखा है। तो बहुत ज़रूरी है अपने इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाना ताकि रीडर्स आपका पूरा ऐसे पढ़ना चाहें। फिर आती है हमारी बॉडी। दिस इज द मिडल एंड लार्जेस्ट पार्ट। तो ये मेन बॉडी होती है ऐसे की जिसमें हम सबसे ज़्यादा मैटर लिखते हैं और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी ऐड करते हैं। Here you give details, facts and descriptions about your topic. यहाँ पर आप facts, examples, details के बारे में बात करते हो। You can use more than one paragraph in the body if needed. और अगर आप चाहो तो आप एक पैराग्राफ से भी ज़्यादा लिख सकते हो बॉडी में। फिर लास्ट आता है हमारा कंक्लूजन। Conclusion यानी कि this is the last part. It summarizes the main points and ends your essay. यानी कि ये समराइज करता है उन सब बातों को जो आपने अभी तक कही हैं और उसको एक स्वीट एंडिंग देता है। It should make the reader feel that your essay is complete. तो हमेशा रीडर को कंक्लूजन पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि आपका ऐसे कंप्लीट है और इसमें से कोई भी बात नहीं है जो मिसिंग हो। तो चलिए पढ़ते हैं अब ऐसे कुछ टिप्स फॉर राइटिंग एन ऐसे। यूज शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंसेस सो दैट द रीडर अंडरस्टैंड्स इजीली। तो आपको शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि रीडर को आसानी से समझ में आ जाए। राइट आइडियाज इन ऑर्डर। Start with the introduction, then the body, then the conclusion. आपको हमेशा इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा chaotic सा एक ऐसे लगेगा और बहुत ज़्यादा confusion भी क्रिएट करेगा। Then stay on the topic.
Don't write about things that are not related to the topic. Students, मैंने ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने ऐसे के अंदर मेन टॉपिक से हटके पता नहीं किस बारे में बात करते हैं. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हमेशा टॉपिक से रिलेटेड ही वो सारा मैटर लिखें. नेक्स्ट इज चेक स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन टू मेक योर एसे नीट. आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने हैं, ना ही आपको कोई पंक्चुएशन मार्क को मिस करना है, अदरवाइज आपका ऐसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. राइट इन योर ओन वर्ड्स, डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम बुक्स और द इंटरनेट. तो आपको यू डोंट हैव टू मग अप, आपको कोई भी रट्टे नहीं लगाने हैं कि मैं कोई 4 लाइन्स याद कर लूँ, जो ये टॉपिक आएगा तो मैं ऐसे लिख दूंगी, ये टॉपिक आएगा तो मैं वैसे लिख दूंगी. नो, आपको अपने मन से ही फ्रेम करना है ताकि वो यूनिक लगे और आपके आइडियाज उसमें रिफ्लेक्ट हों, और ये ही आपका नेचुरली पैराग्राफ या ऐसे बिल्ड करता है. अब बारी आती है हमारे कुछ सैम्पल्स की. सो रीड सम सैम्पल्स ऑफ ऐसे राइटिंग. तो हमारा पहला सैम्पल है माई फेवरेट हॉबी. मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है. सो माई फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्या करना, बुक्स पढ़ना. आई एन्जॉय रीडिंग एवरी डे. और मुझे हर रोज़ बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. बुक्स गिव मी नॉलेज एंड मेक मी हैप्पी. तो बुक से मुझको मिलती है नॉलेज और खुशी. आई रीड स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स एंड समटाइम्स साइंस बुक्स. तो मैं बहुत सारे तरीके की बुक्स पढ़ती हूँ, जैसे कि स्टोरी बुक्स या कॉमिक बुक्स या फिर साइंस रिलेटेड बुक्स. रीडिंग टेक्स मी टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. यानी कि पढ़ने से मैं बहुत अलग अलग वर्ल्ड में, बहुत अलग अलग दुनियाओं में घूम के आती हूँ. आई कैन इमेजिन मैनी थिंग्स वाइल रीडिंग. और मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजिनेशन भी स्टार्ट होती है जब मैं रीड करती हूँ. आई स्टार्टेड रीडिंग व्हेन आई वॉज इन क्लास 2. तो मैं क्लास 2 में थी जब मैंने रीडिंग करना स्टार्ट करा था. माई पेरेंट्स ब्रॉट मी कलरफुल बुक्स विद बिग पिक्चर्स. और मेरे पेरेंट्स ना मेरे लिए बहुत ही कलरफुल बुक्स लाते थे, बहुत बड़ी पिक्चर्स के साथ में. एट फर्स्ट आई लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स, लेटर आई एंजॉयड रीडिंग द वर्ड्स. तो जब मैं छोटी थी ना तब तो मुझे पिक्चर्स देखने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन जैसे ही मैं बड़ी होती गई ना तो मुझे उन वर्ड्स को पढ़ने में भी एंजॉयमेंट लगने लगी. नाउ आई कैन रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स. और आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बुक्स पढ़ सकती हूँ. आई बोरो बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी एवरी वीक. और मैं हर हफ्ते स्कूल की लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करती हूँ. रीडिंग हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स एंड आइडियाज़. और रीडिंग से ना मैं बहुत सारे न्यू आइडियाज़, न्यू वर्ड्स को पढ़ती हूँ. इट ऑल्सो टीचेस मी अबाउट पीपल, एनिमल्स एंड प्लेसेस. तो रीडिंग से मुझे क्या लगता है, मुझे नई बारे में पता चलता है अबाउट पीपल, एनिमल्स एंड प्लेसेस. सो माई फेवरेट बुक्स आर एडवेंचर स्टोरीज. लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एडवेंचर स्टोरीज को पढ़ना. दे आर एक्साइटिंग एंड फन. और ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं. आई यूजुअली रीड इन द इवनिंग नियर द विंडो इन माई रूम. तो मैं खिड़की के पास बैठकर ये सब स्टोरीज पढ़ती हूँ. समटाइम्स आई रीड इन द पार्क. और कभी कभी तो मैं पार्क में भी पढ़ती हूँ. रीडिंग मेक्स मी फील काम. और मुझे पढ़ने से बहुत ही काम और शांति महसूस होती है. इट ऑल्सो हेल्प्स मी स्पेंड माई फ्री टाइम इन अ गुड वे. और इससे मैं अपना फ्री टाइम बहुत ही अच्छे से यूज़ करती हूँ. आई लव माई हॉबी बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी एंड स्मार्ट. मुझको मेरी हॉबी बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे स्मार्ट और हैप्पी बनाती है. आई विल कीप रीडिंग ऑल माई लाइफ. और मैं अपनी पूरी लाइफ रीडिंग करना पसंद करूँगी. तो ये था हमारा एक ऐसे
माय फेवरेट हॉबी पर। ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं आपकी फेवरेट हॉबी के ऊपर कि आपको क्या चीज़ करना सबसे ज़्यादा पसंद है। इट कुड बी पेंटिंग, कुकिंग और प्लेइंग अ स्पोर्ट, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुश करती है। फिर आता है कैसे अ विजिट टू द जू पे, माई स्कूल पे, अ रेनी डे पर और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर हमने स्टूडेंट्स अभी एक पैराग्राफ भी पढ़ा था लास्ट सेशन में, तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको अब समझाऊं एक डिफरेंट ऐसे अ रेनी डे पर, कि अगर आपको कोई भी सिचुएशनल टॉपिक मिले, यानी कि आपको एक सिचुएशन बेस्ड कोई टॉपिक मिले, तो आप कैसे लिख सकते हैं। देखते हैं। वन डे लास्ट मंथ, एक दिन एक महीना पहले की बात है। इट रेन्ड हेविली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने ये बोला, आपके माइंड में एक इमेजिनेशन जरूर आई होगी एक ऐसे दिन की जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। द मॉर्निंग स्काई वॉज डार्क एंड क्लाउडी, और सुबह ही बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था और बहुत ज्यादा बादल आ गए थे। सून इट स्टार्टेड रेनिंग, और बहुत जल्दी ही बारिश होने लग गई। द कूल ब्रीज मेड द वेदर प्लेजेंट, और ठंडी हवाओं से ही वो सारा मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो गया, अच्छा हो गया। आई स्टूड नियर द विंडो एंड वॉच द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स, और मैं खिड़की पर ही बैठी रही और मैंने देखा कि कैसे रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं पत्तों पर। एवरीथिंग लुक्ड फ्रेश एंड ग्रीन, और सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ग्रीन लग रही थी क्योंकि बारिश के पानी से वो धुल रही थी। सो देयर वर puddles ऑन द रोड, और रोड के ऊपर पत्थर भी थे, puddles भी थे। Some children were playing in the rain and making paper boats, और कुछ बच्चे बारिश में खेल रहे थे और पेपर बोट्स भी बना रहे थे। I also made a paper boat and floated it in a puddle near my house, और ऐसे ही मैंने बहुत सारे पानी के जो छोटे छोटे से तालाब होते हैं उनके अंदर पेपर बोट्स छोड़ी और उनको फ्लोट करा मेरे घर के पास में ही। द साउंड ऑफ द रेन वॉज वेरी सूदिंग, और वो जो आवाज थी बारिश की वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। आई कुड स्मेल द वेट सॉइल, और मैं सूंघ सकती थी उस वेट सॉइल को। माई मदर मेड हॉट पकौड़ास एंड टी फॉर एवरीवन, मेरी मदर ने गरम गरम पकौड़े बनाए और चाय बनाई सबके लिए। वी सैट टुगेदर एंड एंजॉयड ईटिंग व्हाइल वॉचिंग द रेन, तो हम सब साथ बैठे और हम सब ने एंजॉय करा उस बारिश को। इन द इवनिंग द रेन स्टॉप्ड एंड द सन केम आउट, तो वैसे ही शाम में वो बारिश रुक गई और सन भी आ गया। There was a beautiful rainbow in the sky, और जैसे ही सूरज आया तो उसके बाद में बहुत सुंदर सा रेनबो आया। It was a happy and peaceful day, तो वो एक बहुत ही हैप्पी और पीसफुल यानी कि शांति भरा दिन था। I love rainy days because they bring joy and make the surroundings clean and fresh, तो मुझे बहुत पसंद है बारिश क्योंकि वो अपने साथ में क्या लेकर आती है, दे ब्रिंग हैप्पीनेस यानी कि जॉय, और मेरी सराउंडिंग्स बहुत ही साफ और फ्रेश हो जाती है। तो ये था हमारा एक ऐसे अ रेनी डे पर। तो ऐसे ही अब आपको पढ़ने हैं बचे हुए पैसेज और आपको अटेम्प्ट करने हैं इन सब एसेज को 180 to 200 वर्ड्स में। आपके टॉपिक्स रहेंगे अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, माई स्कूल पिकनिक, द एनिमल I like the most, artificial intelligence और how I help at home, कि मैं कैसे घर पे help करती हूँ। So this was our topic for today and I wish you all the best while attempting these topics. लेकिन मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने क्या लिखा है, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द और नए टॉपिक्स के साथ में। बाय बाय।